और कुढ़नी के आन बान शान जो सभी समाज को लेके चलते थे, जिनको लोग कुढ़नी के कबीर कहते थे, साधु भाई वहाँ से यहाँ से उन्होंने 4 बार प्रतिनिधित्व किया। 2 बार उनके ससुर और कुढ़नी के पूर्व प्रमुख कपिल देव ने प्रतिनिधित्व किया। लोगों का यहाँ पर काफी दिन से ये चर्चा में चल रहा था कि हम लोगों ने कुढ़नी से लड़ना ही छोड़ दिया। 2005 के पहले तक लोग लड़ते हारते जीते रहे हैं। तो लोगों का एक विचार हुआ कि एक बैठक करके, और जब तक टिकट मांगा नहीं जाएगा तब तक टिकट मिलेगा कैसे। तो लोग सामूहिक रूप से आज बैठक करके निर्णय लिए हैं कि हम लोग पार्टी नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे और हम लोग को पूरा विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व पर विचार करते हुए जिले विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ पर भाजपा के केंद्रीय दिग्गज नेता लोग आए थे, उन्होंने इस तरह का चिन्ह भी किया था। तो उस समय वह समय का पुकार था देशभर की नजर से कुढ़नी के उपचुनाव पर, इसलिए उस समय वही जरूरत था। आज हम लोग इसका आवाज को ठीक तरीके से नेतृत्व के सामने उठाएंगे और हम लोग टिकट लेंगे और चुनाव जीतेंगे। सम्मेलन से कितना फायदा हुआ, लोगों को कैसे एकत्रित करने? सम्मेलन से यह फायदा हुआ कि सब यहाँ पर जो जनसंख्या है ब्रह्मर्षि समाज का, उसके बीच में लोग धीरे धीरे लोगों ने मान लिया था कि हम लोग सिर्फ वोटर हैं। तो लोगों के एक दूसरे से जो नई पीढ़ी है, लोगों को जानने का मौका मिला, लोगों में उत्साह हुआ, लोग अपने लिए संगठित हुए, लोग अपने लिए समाज में आवाज उठाने के लिए और दिल्ली तक पहुंचाने के लिए लोग एकजुट हुए। हमको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और हमको पूरा उम्मीद है कि पार्टी सही निर्णय लेगी और पार्टी उचित समय पर अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, चुनाव करेंगे। अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है, निर्दलीय का सवाल नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे
और भारतीय जनता पार्टी हम लोग के मांग को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको अगर टिकट नहीं दे रही है तो उसके बाद आपकी रणनीति क्या होगी? ये तो काफी सवाल है, हम कैसे कहेंगे कि अभी टिकट नहीं दे रही है? अगर मान के चल नहीं हुई तो आप मान सकते, हम कैसे मान सकते हैं? तो हम कैसे मानेंगे कि हमको टिकट नहीं देगी? कोई ऑप्शन तो होगी ना, मगर नहीं हो रहा है। ये तो सवाल ही काल्पनिक है, अभी तो टिकट का घोषणा नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चलते कि हमें टिकट मिल ही जाए। हमको पूरा अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हम लोग उचित तरीके से और विधिवत सभी लोग संगठित होकर हम लोग आवाज को उठाएंगे तो पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी। पार्टी का जो निर्णय है सर्वधार्य है। पूर्णी विधानसभा से जो वर्तमान विधायक है और वर्तमान मंत्री भी है, क्या वर्षीय समाज को अभी तक उपेक्षित रखे हैं? ऐसा ये हमारे आज के मीटिंग में लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, हम इसको कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्योंकि पुरानी का इतिहास रहा है कि जो लोग मंत्री बना दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया। इतिहास उठा के देख लीजिए, एक बार जो मंत्री बन गया, जैसे उदाहरण हम लोग का सवाल एक है कि हम लोग संगठित होकर अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को जगह पर पहुंचाएंगे। कौन कौन से मुद्दे लेकर के आप फील्ड में उतरे हैं? कौन कौन से मुद्दे लेकर उतरे हैं आप? मतलब आपका मुद्दा क्या है? मतलब जनता के लिए आप क्या लेके उतरे हैं कि क्या क्या होनी चाहिए? पुरानी के पूर्व के विधायकों ने जिसमें कपिल देवा से लेकर साधु शरण साही तक, रामप्रचंद साहू से सुरेंद्र राय तक और वर्तमान तक सभी लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई अपने अपने तरीके से। यह तो सदन प्रक्रिया है, तो उसमें कुछ छूट गया होगा, चूक गया होगा, तो हम सभी लोगों के सहयोग से हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग उसको आगे बढ़ाएं और मुकाम तक हम लोग पहुंचे। क्या कमी दिख रही है? कमी क्या दिख रही है? आप जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं अगर आप उसमें उतरते हैं तो? क्षेत्र के विकास में, समरस समाज में और आपसी वातावरण में, समरसता में, सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हम लोग जागरूकता हम लोग लाएंगे। हम लोग उसके लिए एकजुटता हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ऐसे भी आप देखिएगा कि जिला के हर विधानसभा का जिला के हर विधानसभा का अपना अपना अलग अलग बनावट है।